नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज दोस्तों हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के हम आज बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है हमारा, पहला प्रश्न बच्चों हमारा क्या दे रखा है। पहला प्रश्न कहता है कि अगर एक अनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप से सामान्य, क्या कह रहा है, एक अनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप से सामान्य हो किंतु वाहक स्त्री से केवल नर संतान में संचरित हो, उस रोग क्या कहते हैं बच्चों। तो उस रोग को हमको पता है, ऑप्शन नंबर इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका ऑटोसोमल प्रभावी, बी आपका दे रखा है बच्चों ऑटोसोमल अप्रभावी, सी आपका दे रखा है लिंग संलग्न प्रभावी और डी आपका दे रखा है लिंग संलग्न अप्रभावी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहां से फर्स्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी कौन सा है, लिंग संलग्न अप्रभावी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या दे रखा है बच्चों, प्रश्न संख्या 2 दे रखी है। प्रश्न संख्या 2, सिकेल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्न में से कौन सा त्रिक वेलिन को क्रोड करता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी एकदम गलत, सी भी गलत एंड ये सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी ये बच्चों है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है GUG, ये ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका डी। तो बात करते हैं अगले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या दे रखा है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, व्यक्ति जिसका जीनोटाइप IA एंड IB है AB रक्त समूह प्रदर्शित करता है। AB रक्त समूह किसके द्वारा किसके कारण प्रदर्शित करता है। तो हमको बच्चों कारण बताना है, तो किस कारण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर आपका डी भी गलत है बच्चों। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सह प्रभाविता इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 हमारा बच्चों क्या देखा, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ZW प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो बच्चों किसमें पाया जाता है ये बताना है हमको। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ZW या प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो NCERT का ये है बच्चों। तो इसमें बात करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी एकदम गलत आंसर। बी यहां से बी अनकरेक्ट हो जाएगा, यहां से कॉकरोच भी अनकरेक्ट हो जाएगा और यहां से हो जाएगा लेप्टिपस। ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों ने डी मार्क किया उन बच्चों का एकदम सही जवाब है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की बच्चों। तो प्रश्न संख्या 5 हमारा दे रखा है कि मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है बच्चों। तो प्रश्न संख्या पहले 5 को विधिवत आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में सोच समझ के आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम गलत आंसर है आपका, ए भी एकदम गलत आंसर है और डी भी आपका गलत आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा यहाँ पे, सी, क्योंकि 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों को प्रतिपादित किया बच्चों। जो प्रभाविता है और पृथक्करण के नियमों को किसने प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर यहां से दे रखा है बी और डी दे रखा है लेमार्क ने और डी दे रखा है मेंडल ने और ऑप्शन नंबर ए दे रखा है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है डी ब्रिज ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो पृथक्करण और प्रभाविता को जो नियम है उनको किसने दिया है बच्चों? मेंडल ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 बच्चों क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी है कि आपको पहले तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में, और ये बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये सन 2019 में पूछा भी गया है, तो आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की बच्चों। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या दे रखा है बच्चों? प्रश्न संख्या 8 दे रखा है डाउन सिंड्रोम किसके कारण होती है? तो ये बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, इसको सही से पढ़ लेते हैं बच्चों। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है बच्चों। और आपको ऑप्शन नंबर सी भी आपको मिल जाएगा। तो सी में क्या है बच्चों? मोनोसोमी। तो इसमें बच्चों ध्यान देना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मोनोसेमी है सोमी या ट्राइसोमी है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या दे रखा है बच्चों? प्रश्न संख्या 9 दे रखा है बच्चों वंशागत की इकाई है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर 4, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अनकरेक्ट है, बिल्कुल बच्चों डी अनकरेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी जीन। ये बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बच्चों ये आपका पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है 15-20 में आपका पूछा गया है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है बच्चों, इनको रट लेना है एक तरीके से, क्योंकि ये आपके परीक्षा में एक बूस्टर जैसा साबित होते हैं। ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो अनुवांशिकी का जनक आप लोग बच्चों 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ाया गया होगा और 10th में तो है, 12th में तो है ही है। तो ये और 2015 में पूछा भी गया है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आपने बहुत इसको विधिवत आप पढ़ लीजिए, आप याद कर लीजिए कि क्या आंसर सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। डी भी आपका गलत हो जाएगा एंड बी फर्स्ट, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल को। प्रश्न संख्या बात करेंगे 11। प्रश्न संख्या 11 से पहले बच्चों यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी अभी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके, और हिंदी सभी के मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों के जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक भी आपका मिस ना हो। तो इसलिए आप लोगों को ये सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11।